हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डेली यूज होने वाले वर्ड टू वर्ड सेंटेंस को हम सीखेंगे। जब भी हमें कोई सेंटेंस हिंदी में लिख के देता है उसको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिख के देता है उसको हिंदी में कैसे बनाते हैं, और मैं आपको डी टेक्निक के थ्रू और रिवर्स टेक्निक के थ्रू सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आप लोगों को पता होगा जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, जब आप हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं तब एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है और आपकी वर्ब होती है। लेकिन जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तब आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से आपका पैटर्न आपका होता है। जब आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जब आप हिंदी में बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपका वर्ब होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर पहला सेंटेंस है, आई एम ए स्टूडेंट। आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूं होता है, ए का मतलब एक होता है, ये आपका आर्टिकल है, स्टूडेंट छात्र। आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है और आपका स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बना, मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्र हूं, आई एम ए स्टूडेंट। अब मैं आपको डी टेक्निक इस सेंटेंस के अंदर आपको बताता हूं। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला आपको पकड़ना है और एंड वाला आपको पकड़ना है, इसका आपको डी बनाना है। यानी फर्स्ट वाला और एंड वाले को आपको लिखना है, आई एम, फिर आपको ये लिखना है, बैक आना है, रिवर्स आपको आना है, ए स्टूडेंट आपको लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस आपको बनाना है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज माई फ्रेंड। ही का मतलब होता है वह, ये आपका सब्जेक्ट है, इज का मतलब होता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, माई फ्रेंड ये आपका ऑब्जेक्ट है, ही इज माई फ्रेंड वह मेरा दोस्त है। अब आपको मैं इसकी डी टेक्निक आपको बताता हूं। यहां पर आपको फर्स्ट वाला पकड़ना है और एंड वाला आपको पकड़ना है, वह पकड़ना है और आपको है पकड़ना है। इसका मतलब ही, है का मतलब इज और आपको फिर आपको रिवर्स आपको आना है, मेरा दोस्त माई फ्रेंड। आपको इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, इस तरीके से आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये आप छोटे सेंटेंस है, धीरे धीरे मैं आपको मास्टर क्लास आपको इसमें बताने वाला हूं। धीरे धीरे पहले आप छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बड़े सेंटेंस भी आप आसानी से आप बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे, सी इज वेरी हैप्पी। यहां पर सी किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है, लड़की के लिए सी यूज होता है और पुरुष के लिए ही यूज होता है। ये आपका सब्जेक्ट है, इज का मतलब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वेरी का मतलब बहुत, हैप्पी का मतलब खुश, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या सेंटेंस बना, सी इज वेरी हैप्पी। आपको फर्स्ट और डी टेक्निक में आपको बताता हूं इस सेंटेंस की। यहां पर आपको प्रथम वाला पकड़ना है और आपको एंड वाला आपको पकड़ना है, लिखना है सी और एंड आपका आता है इज और आपको बैक आना है, वेरी हैप्पी। इस तरीके से आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां पर ये आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग का आपकी मेन वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसे बना, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसकी मैं डी टेक्निक आपको बताता हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी सबसे एंड में आपका आया हूं और फर्स्ट में आपका आया आई। तो पहले हम लिखेंगे आई, फिर जो एंड वाला आया उसको हम लिखेंगे एम, फिर हम बैक से आएंगे, बैक से स्कूल जा रहा हूं, फिर हम जा रहा को लिखेंगे, ये लिखेंगे गोइंग टू,
फिर हम लिखेंगे टू, फिर हम लिखेंगे स्कूल। इस प्रकार से हम बैक से हम वापस आएंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से आप ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। पांचवा सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज ईटिंग फूड। ही इज ईटिंग फूड, इसमें आपका ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी है। ये कंटिन्यूस सेंटेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का ये वाक्य है। फूड आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस क्या बना, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। इसकी रिवर्स टेक्निक हम देखते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं। अब आपको इसमें रिवर्स टेक्निक में आपको फर्स्ट वाला और एंड वाला आपको इसमें पकड़ना है। फर्स्ट वाले में आई हूं का एम, फिर आपको बैक आना है, खा रहा ईटिंग, और क्या खा रहा है, वापस बैक आना है, फूड। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, आई एम ईटिंग फूड। अब आप यहाँ पे ये सेंटेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं खाना बना रहा हूं का मैंने बनाया, इसमें है ही इज ईटिंग फूड, यानी इसमें है और इसमें हुआ। इस तरीके से आप ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। डी टेक्निक और रिवर्स के माध्यम से आप ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगला हम सेंटेंस हम देखेंगे, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। जैसे सिंपल हम बोलते हैं आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे कोई चीज आप पसंद करते हैं तो उसके लिए हम आई लाइक, आगे हम कोई थिंग्स से कोई वस्तु हम जोड़ देते हैं, जैसे आई लाइक टी। इसमें आपका ये आपका सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आपकी वर्ब है और यहाँ पर ये टी आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस क्या बना, आई लाइक टी। मैंने आपको ये बताया था, जब भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, सॉरी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी में जब बनता है तब पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब आती है। इसमें डी टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिंपल एक छोटा सेंटेंस है। बड़े सेंटेंस जब बनाते हैं तब आपकी डी टेक्निक और रिवर्स टेक्निक 90% आपकी काम करती है। इसमें आप आगे और सेंटेंस आप बनाओगे, जैसे सी वर्क्स हार्ड। यहां पर सी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या बना, सी वर्क्स हार्ड, वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है या वह मेहनत से काम करता है। इस तरीके का यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये सिंपल वाक्य है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखेंगे। अगला जो सेंटेंस आपका है WH वर्ड वाला, यानी क्वेश्चन वाला आपका यहाँ पे सेंटेंस है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप, इस तरीके से आप पूछते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। इसमें आपका यहाँ पे ये आपका जो पहले इसमें आता है WH वर्ड आपका आता है, स्टार्टिंग में आपका WH वर्ड आता है। यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। योर का मतलब होता है तुम्हारा, नेम का मतलब होता है नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। उसमें आप जब भी डी टेक्निक लगाते हैं, तब जब भी कोई सवाल आप पूछते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका WH वर्ड आता है, इसके बाद आपकी जो एंड का जो आता है वो आता है, जैसे इज है, यानी आपका नाम क्या है, एंड वाला हम लिखते हैं इज, फिर हम बैक साइड से आते हैं योर नेम। इस तरीके से हम सेंटेंस हम बनाते हैं। अगला हम सेंटेंस हम देखेंगे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये आपका सबसे पहले ये लिखा जाएगा वेयर। आर का मतलब है, आर का मतलब है या हो भी हम बोल सकते हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यू का मतलब तुम, गोइंग का आपकी यहाँ पे ये आपकी मेन वर्ब है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपकी ING है, ये आपका कंटिन्यूस सेंटेंस का आपका वाक्य है, वेयर आर यू गोइंग। इस तरीके से हम बोल सकते हैं।
हिंदी में इसको बनाना चाहिए तो हम डी टेक्निक के माध्यम से रिवर्स से हम हिंदी में इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य है, ना वाले वाक्य, यानी नेगेटिव सेंस इसमें आता है। जैसे आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता, इसमें आपका नोट आपका होता है, जैसे यहाँ पर नोट। जैसे आई डू नोट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डी ओ, यहाँ पे एन, और यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं आई डोंट नो। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पे पहले आपका ये आ गया आई, और डोंट नो ये आपका सिंपल वाक्य है, इसलिए आप इसमें डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं आई डोंट नो, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डू नॉट नो। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें ये वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी आपको याद होती है, ये सिंपल वोकैबुलरी है। कई बार ऐसे होता है जब वोकैबुलरी आपको याद होती है फिर भी आप सेंटेंस आप नहीं बना पाते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी। इसके थ्रू आप वाक्य आप आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतने ही सेंटेंस थे, 10 सेंटेंस मैंने आपको बताए। अगली क्लास में कुछ और सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी नोटबुक में अलग अलग आप सेंटेंस लिख के आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।